नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी लोक कथा में चलते हैं जो हमें सिखाती है कि किस्मत और मेहनत में आखिर जीत किसकी होती है। ये कहानी है नटवर की। एक ऐसा आदमी जिसके पीछे बदकिस्मती हाथ धोकर पड़ी थी, लेकिन आखिर में जीत तो सच्चाई की ही होनी थी। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। कभी सोचा है क्या होता है जब एक बिल्कुल बेकसूर इंसान पर चोरी का इल्जाम लग जाए और कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही ना हो? बस यही एक सवाल है जो हमें सीधे नटवर की जिंदगी में ले जाता है, जहां से उसकी असली परेशानी शुरू हुई। तो शुरुआत होती है एक मजदूर की लाचारी से। यहाँ हम नटवर की दुनिया में एंटर करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ गरीबी और नाउमीदी ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। उसकी जिंदगी आप कह सकते हैं टूटने की कगार पर थी। कहानी शुरू होती है बिहारपुर गांव में। यहाँ रहते थे नटवर और उसकी पत्नी धन्या। उनकी जिंदगी सच कहूं तो गरीबी की एक जीती जागती तस्वीर थी। कई कई दिन बीत जाते थे, घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। नटवर दिन भर काम की तलाश में भटकता रहता, लेकिन हर दरवाजे से उसे बस निराशा ही हाथ लगती। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। और जब लगता है ना कि इससे बुरा अब क्या ही होगा, तब किस्मत एक और ठोकर मारती है। एक रात भूकंप आया और उनके घर में जो एक लौती चीज थी, एक टूटी फूटी चारपाई, वो भी टूट गई। सोचो, अब सोने के लिए जमीन के सिवा कुछ नहीं था। ये वो पॉइंट था जहां उनके पास लिटरली कुछ भी नहीं बचा था। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, झूठा आरोप। जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था, तभी किस्मत ने एक मौका दिया। लेकिन अफसोस, नटवर के लिए ये उम्मीद की किरण एक ऐसे अंधेरे में बदलने वाली थी जिसका उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो हुआ ये कि कई दिनों की भटकन के बाद आखिरकार नटवर को गांव के मंदिर में थोड़ा रिपेयर का काम मिल गया। एक छोटी सी उम्मीद जगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि पैसे काम पूरा होने के बाद मिलने थे। ऐसे में उसकी पत्नी धनिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने अपनी माँ की आखिरी निशानी, एक पुश्तैनी झुमका, नटवर को दिया और कहा, गहने भूख नहीं मिटाते हैं जी। और बस यहीं से किस्मत का असली खेल शुरू हुआ। देखिए हुआ क्या। मंदिर में काम करते करते नटवर का पैर फिसला और वो सीधा देवी दुर्गा की मूर्ति पर जा गिरा। इस हड़बड़ी में जो झुमका धनिया ने दिया था, वो उसकी जेब से निकलकर एक गहरी दरार में गिर गया। और जब नटवर उठा तो उसने देखा कि मूर्ति के पास बिल्कुल वैसा ही A to Z वैसा ही एक झुमका पड़ा है। बेचारे ने गलती से उसे अपनी पत्नी का झुमका समझ लिया। अब इस अनजाने सच से बेखबर नटवर ने वो झुमका सुनार को बेच दिया। क्योंकि वो झुमका तो देवी का था, असली कीमती सोने का। तो उसे पूरे 20,000 रुपए मिले। सोच के देखिए, इतने सालों बाद एक साथ इतने पैसे, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने झट से जाकर पूरा घर राशन से भर दिया। लेकिन उसकी ये खुशी चंद घंटों की ही थी। अगले ही दिन सब कुछ बदल गया। मंदिर के पुजारी पंडित दीनानाथ ने देखा कि देवी का एक झुमका गायब है। उनका शक सीधा नटवर पर गया और सुनार की गवाही ने तो जैसे आग में घी ही डाल दिया। रातों रात पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। जो नटवर कल तक ईमानदार था, आज सबकी नजरों में एक चोर बन चुका था। पंडित दीनानाथ का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर था। उन्होंने भरी सभा में गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई। बोले, जब तक मैं उस चोर नटवर को पकड़ नहीं लेता, न चैन से बैठूंगा और न अपनी चोटी बांधूंगा। अब सोचिए, गांव वालों के इस गुस्से से बचने के लिए नटवर और धनिया के पास एक ही रास्ता था, अपनी जान बचाकर भागना। तो अब शुरू होता है तीसरा हिस्सा, रेगिस्तान में बदली किस्मत। अपना गांव, अपना घर, सब कुछ छोड़कर नटवर और धनिया एक ऐसी अनजानी जगह पहुंचते हैं जहां से उनकी कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। ऐसा मोड़ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो हुआ ये कि वो भागते भागते बकरों से भरे एक ट्रक में छिप गए। और उस ट्रक ने उन्हें कहाँ लाकर छोड़ा? राजस्थान के एक सुनसान रेगिस्तान में। पास में क्या था? बस कुछ बकरे और मसालों की एक पोटली। चारों तरफ निराशा थी, लेकिन कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। बस उसी निराशा के बीच नटवर के दिमाग की बत्ती जली। नटवर ने क्या किया, उसने वहीं सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान लगा ली और बेचना शुरू किया बिहार की स्पाइसी मटन थाली। और भाई साहब, उसके हाथ में जादू था। उसका टेस्ट इतना जोरदार था कि कुछ ही महीनों में वो उस पूरे रूट पर फेमस हो गया।
सोचिए, 1 साल के अंदर वो छोटी सी दुकान एक बड़ा रेस्टोरेंट बन गई, और 2 साल में नटवर एक अमीर बिजनेसमैन था, जिसके पास अपना एक शानदार घर था। और अब आती है कहानी अपने क्लाइमैक्स पर। चौथा हिस्सा, सच्चाई की जीत। जब नटवर अपनी मेहनत से कामयाबी की बुलंदियों पर था, ठीक तभी उसका अतीत, उसका पास्ट दरवाजे पर दस्तक देता है। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा इम्तिहान। कहानी में ट्विस्ट देखिए। अपने नए घर के गृह प्रवेश पर किस्मत ने फिर से पासा पलटा। जिन पंडित जी को बुलाया गया था वो अचानक बीमार पड़ गए, और उनकी जगह कौन आए? वही पंडित दीनानाथ। एक पल में जश्न का पूरा माहौल टेंशन में बदल गया। पंडित जी ने नटवर को देखते ही पहचान लिया और भरी महफिल में चोर चोर कहकर उसे पकड़ लिया। पंडित दीनानाथ उसे खींचते हुए वापस गांव ले गए। भरी पंचायत में उन्होंने नटवर के सामने एक ऐसी शर्त रखी जो किसी के भी होश उड़ा दे। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में बेकसूर हो तो अपनी सारी जायदाद, सारी दौलत मंदिर के नाम कर दो। मतलब उसके सालों की मेहनत पर पानी फेरने की पूरी तैयारी थी। लेकिन नटवर 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाया। उसने फौरन कहा, मैं तैयार हूं। इस एक जवाब ने सब साफ कर दिया कि उसके लिए पैसों से, दौलत से कई ज्यादा जरूरी उसकी इज्जत, उसका सम्मान था। उसने अपनी खून पसीने की सारी कमाई एक झटके में दान करने का फैसला कर लिया। और फिर वो हुआ जिसे चमत्कार कहते हैं। जब नटवर के ही पैसों से नए मंदिर की नींव खोदी जा रही थी, तब एक मजदूर को मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखा। ये क्या था? ये धनिया का वही असली झुमका था। 2 साल से जमीन में दफन ये छोटा सा झुमका नटवर की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आया। तो अब आते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, इसकी सीख पर। देखिए, नटवर की कहानी सिर्फ एक आदमी के जीतने की कहानी नहीं है। ये हमें जिंदगी के कुछ बहुत जरूरी सबक याद दिलाती है, जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली बात, सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। दूसरी, मेहनत में इतनी ताकत होती है कि वो किस्मत के बंद दरवाजे भी खोल सकती है। तीसरा, इज्जत और सम्मान दौलत से हमेशा बड़े होते हैं। और आखिर में, माफ करना और माफ कर देना, इसके बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। जब सच सामने आया तो पंडित दीनानाथ और पूरे गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन सब ने नटवर से माफी मांगी और पंडित जी ने उसकी सारी दौलत उसे वापस कर दी। नटवर ने अपने ही गांव में बिहार की स्पाइसी मटन थाली का रेस्टोरेंट खोला और फिर से उसी इज्जत और शान के साथ अपनी जिंदगी जीने लगा। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किस्मत और मेहनत, इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है? देखा जाए तो नटवर की किस्मत ने उसे जमीन पर पटक दिया था, लेकिन उसकी मेहनत ने उसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। सोचने वाली बात है।